जय श्री राम। प्यारे, रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। प्रथम सोपान बालकांड में मास पारायण, पांचवा विश्राम, नौ महापारायण, पहला विश्राम चल रहा है। राजा प्रताप भानु की कथा चल रही है। रावण का पिछला जन्म, किस कारण से रावण को श्राप मिलता है जो राक्षसी वृत्ति में उसका रावण कुल में जन्म हुआ है, वही संवाद चल रहा है। सत्य केतु के पुत्र हैं राजा प्रताप भानु, अरिमर्दन दोनों भाई हैं जो रावण और कुंभकर्ण होते हैं। वही संवाद चल रहा है। मुनि भरद्वाज जी को मुनि याज्ञवल्क्य जी कथा सुना रहे हैं, जो कथा माता पार्वती जी को भगवान भोलेनाथ बड़े प्रेम और आदर के साथ सुनाई थी। वही संवाद सुना रहे हैं। भगवान के अवतारों का चरित्र, किस कारण भगवान अवतार लेते हैं, विस्तार से सुने। और प्यारे, ये चौपाई जिसको हमने संपुट लिख कर रखा है, बहुत सुंदर है, बालकांड की है। महाराज दशरथ जी की चौपाई है। महाराज दशरथ जी मुनि विश्वामित्र जी से हाथ जोड़कर कहते हैं, जब मुनि विश्वामित्र जी विदा मांगते हैं, महाराज दशरथ जी बोले, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। महाराज दशरथ जी बोले, हे नाथ, पुत्र परिवार, राजपाट, तन मन धन जो कुछ है सब आपका है, हम तो सिर्फ सेवक हैं। हे नाथ, हमारे परिवार पर, बच्चों पर सदा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। ऐसे करके महाराज दशरथ जी मुनि के चरणों में गिर जाते हैं। इस चौपाई से हमको ये सीख मिलती है कि हमारा घर परिवार जो कुछ है प्रारब्ध के अनुसार, जो कुछ है तन मन धन सब कुछ भगवान का है। इसी भाव से हमें सब कार्य करना चाहिए, तो जीवन में कोई कठिनाई नहीं होती। जैसे महाराज जनक जी और महाराज दशरथ जी, ऐसे ही महाराज जनक जी भी राजपाट किए, लेकिन सब कुछ भगवान का मानकर। मनुष्य को भी यही चाहिए, सब कुछ भगवान का मानकर। भगवान के लिए हो रहा है, भगवान ही करा रहा है, जो कुछ है सब भगवान का है, हम तो सिर्फ सेवक हैं। ऐसे भाव से अगर करें, जीवन में अपना जीवन यापन करें, तो हमें कोई कठिनाई नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं, ना कोई सुख है ना कोई दुख है। समता में रहें, गुरु कहते हैं समता में रहो। बहुत सुंदर है, आगे सुने। आज संवाद बहुत प्यारा है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राजा प्रताप भानु कपटी मुनि के बहकावे में आ गए हैं। कपटी मुनि अपनी बातों में ले रहा है, आगे चलकर धीरे धीरे षड्यंत्र रच के बहुत बड़ा छल हो जाता है। सुने। मुनि बोले, ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती, मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ। हे राजन, मुनि ब्राह्मणों के श्राप बिना तुम्हारा नाश नहीं होगा, किसी काल में भी नहीं होगा। राजा के वचन सुनकर राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधान, प्रभु आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याण ही होगा। एवं मस्तु। कपटी मुनि बोला, एवं मस्तु, ऐसा ही हो। कहकर वह कुटिल कपटी मुनि बोला, किंतु तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी से कहना नहीं। यदि कह दोगे तो हमारा दोष नहीं है। यहाँ तो संवाद हो चुका है, आगे सुने। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मुनि बोले, ताते मैं तो ही वर जाऊं राजा, कहे कथा तब पर मैं काजा। छठे श्रवण यहाँ परत कहानी, नाम तुम्हारे सत्य मम वाणी। हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूँ कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में यह बात पढ़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा यह वचन सत्य जानना।
कपटी मुनि कहता है, मेरा यह वचन सत्य जानना। स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कपटी मुनि बोला, यह प्रगटे अथवा द्विज श्रापा, नास तोर सुनु भानु प्रतापा। आन उपाय निधन तब नाही, जो हरिहर को पही मन माही। मुनि बोला, हे प्रताप भानु सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के श्राप से तुम्हारा नाश होगा, और फिर किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करें, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। सत्यनाथ पद गही नृप भाखा, द्विज गुर कोप कहो को राखा। राखे गुर जो कोप विधाता, गुर विरोध नहीं को जग त्राता। तपसी राजा कपट मुनि बोला, राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा, हे स्वामी, सत्य ही है। ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करें तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं है। गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं है, लेकिन सच्चे गुरु हों, कपट मुनि जैसे गुरु ना हों। जो न चलब हम कहे तुम्हारे, हो नास नहीं सोच तुम्हारे। एक ही डर डर पत मन मोरा, प्रभु मही देव श्राप अति घोरा। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूंगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो हे प्रभु केवल एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का श्राप बड़ा ही भयानक होता है। राजा बोला, ब्राह्मणों का श्राप बड़ा ही भयानक होता है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। होहि विप्रवश कवन विधि, काहू कृपा करिसो। तुम तजे दीन दयाल निज, हितु न देखो को। राजा को बहुत बड़ा भ्रम हो गया। प्रताप भानु राजा भ्रमित हो गए, उसकी बातों में आ गए। वो कपट करता चल रहा है और राजा धीरे धीरे बहुत गहरा विश्वास कर रहे हैं। वे बोले, हे ब्राह्मण, किस प्रकार से बस में हो सकते हैं, कृपा करके वह भी बताइए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हितु नहीं देखता हूँ। बहुत हितैषी जान रहे हैं राजा प्रताप भानु कपट मुनि को। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। सुन नृप विविध जतन जग माही, कष्ट साध्य पुनि होहि कि नाही। आहै एक अति सुगम उपाय, तहाँ परंतु एक कठिनाई। तपस्वी ने कहा, हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत हैं, पर वे कष्ट साध्य हैं, बड़ी कठिनता से बनने में आते हैं, और इस पर भी सिद्धि हो या ना हो, उसकी सफलता निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है। मम आधीन जुगति नृप सोई, मोर जाब तब नगर न होई। आजु लगे अरु जब ते भयऊ, काहू के ग्रह ग्राम न गयो। कपट मुनि बोला, हे राजन, वह युक्ति भी मेरे हाथ है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में नहीं हो सकता। जब से पैदा हुआ हूँ तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव नहीं गया। जो न जाऊं तब होई काजू,
बना आए असमंजस आजो। सुनि महेश बोल्यो मृदुबानी, नाथ निगम से नीति बखानी। नाथ निगम से नीति बखानी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कपट मुनि बोला, परंतु यदि नहीं जाता हूँ तो तुम्हारा काम बिगड़ जाएगा। आज यह बड़ा असमंजस आ पड़ा है। यह सुनकर राजा कोमल वाणी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही है कि बड़े स्नेह लघु पर करें, गिर निज सिरन सदा त्रन धरहि। जलधि अगाध मौलि बह फेनु, संतत धरनि धरत सिर रेनु। बड़े लोग, राजा कहते हैं कपट मुनि से कि बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते ही हैं। पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण घास को धारण किए रहते हैं। अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेन को धारण करता है और धरती अपने सिर पर सदा धूलि को धारण किए रहती है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। अस कहि गहे नरेश पद, स्वामी हो कृपाल। मोहि लागे दुख सहिय प्रभु, सज्जन दीन दयाल। मुनि बोले, ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी, कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयालु हैं, अतः हे प्रभु, मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य सहिए। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जान न पया पन आधीना, बोला तापस कपट प्रवीणा। सत्य कहो भूपति सुन तोहि, जगनाहिन दुर्लभ कछु मोहि। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अवश्य काज मैं करी हो तोरा, कहता है मैं तुम्हारा काज अवश्य करूंगा। अवश्य काज मैं करी हो तोरा, मन तन बचन भगत तय मोरा। जोग जुगति तप मंत्र प्रभाव, फलई तबहि जब करिय दुराऊ। बोला, मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगा, क्योंकि तुम मन, वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो। पर योग युक्ति तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपा कर किए जाते हैं। जो नरेश मैं करो रसोई, तुम पर सो मोहि जान न कोई। अन्न सो जोई जोई भोजन करई, सोई सोई तव आयसु अनुसरई। कपटी मुनि बोला, हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम परोसो तो मुझे कोई जानने न पावे, तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। पुनि तिन के ग्रह जेवै जो, तब बस होय भूप सुन सो। जाय उपाय रचो नृपये हो, संबत भरी संकल्प करे हो। यही नहीं, कपट मुनि कहता, यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह सब तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर 1 साल तक भोजन कराने का संकल्प कर लेना।
नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। नित नूतन दिज साहस सत, बरहु सहित परिवार। मैं तुम्हारे संकल्प लगी, दिनहि करबी जो नारे। नित्य ने 1,00,000, कपटी मुनि कहता है राजा प्रताप भानु से कि नित्य ने 1,00,000 ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना। मैं तुम्हारे संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूंगा। कहता है कि भोजन बना दिया करूंगा 1 वर्ष तक। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। यही विधि भूप कष्ट अति थोरे, हुई है सकल विप्र बस तोरे। करी है विप्र होम मख सेवा, ते प्रसंग सहजे बस देवा। कपट मुनि बोला, हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग संबंध से देवता भी सहज ही में वश में हो जाएंगे। देवता भी सहज ही वे वश में हो जाएंगे। और एक तो कहूँ लखाओ, मैं यही वेश न आओ बकाओ। तुम्हारे उपरोहित कहराया, हरियाणव मैं कर निज माया। कपटी मुनि बोला, मैं एक और पहचान तुमको बताए देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी नहीं आऊंगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा। तप बल ते करी आप समाना, रखी हो यहाँ बरस परवाना। मैं धरता सुबेश सुनु राजा, सब विधि तोर समारभ काजा। कपटी मुनि कहता है, तप के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूंगा। हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूंगा। गयन से बहुत शयन अब की जय, मोहितो ही भूप भेंट दिन तीजे। मैं तप बल तो तुरग समेता, पहुँचई हूँ सोतहि निकेता। हे राजन, रात बहुत बीत गई, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तप के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही में घर पहुंचा दूंगा। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। मैं आऊब सोई वेश धरी, पहचान्यो तब मोहि। जब एकांत बुलाए सब, कथा सुनाओ तोय। कपट मुनि कहता है प्रताप भानु से, मैं वही पुरोहित का वेश धर कर आऊंगा। जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊंगा, तब तुम मुझे पहचान लेना। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। शयन कीन नृप आय सुमानी, आसन जाई बैठ छल ज्ञानी। श्रमित भूप निंदाति आई, सो किमि शोभ सोच अधिकाई। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका हुआ था, उसे खूब गहरी नींद आ गई, पर वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। उसको नींद नहीं आई। राजा थका था, राजा सो गया। राजा को पूरा विश्वास हो गया कि बहुत बड़ा हमारा गुरु है। काल के तु निश्चर तहावा, जेहि सो कर होई न पहि भुलावा।
परम मित्र तापस नृप केरा, जानै सो अति कपट घनेरा। उसी समय वहां कालकेतु राक्षस आया, जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। तेहि के सत सुत अरु दस भाई, तेहि के सत सुत अरु दस भाई, खलति अजय देव दुखदाई। प्रथम ही भूप संवर सब मारे, विप्र संत सुर देख दुखारे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे। 100 पुत्र और 10 भाई थे जो बड़े ही दुष्ट, किसी से जीते जाने वाले न थे और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने, प्रताप भानु ने उन सबों को पहले ही युद्ध में मार डाला था। उसी बैर को याद करके इतना बड़ा षड्यंत्र रच रहा है कपट मुनि। है राजा कपट से संत का वेश बनाए है, वही छल कर रहा है। तेहि खल पाछिल बैरु संहारा, तापस नृप मिलिस मंत्र विचारा। तापस नृप मिली मंत्र विचारा, जेहिरे पूछे सोई रचहि उपाओ। भावी वस न जान कछुराओ। उस दुष्ट ने पिछला बैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी, षड्यंत्र किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भावीवश राजा प्रताप भानु कुछ भी ना समझ सका। होली बहुत बलवान होती है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारे। रिपु तेजसी अकेल अपि, लघु करे गनियनताओ। अजहु देत दुख रवि शशि, सिर अवशेषित राहो। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। भैया पानी पिए छान के और गुरु करे जान के। बहुत ऐसे हैं जो कपट से भीतर से कुछ और है, बाहर से कुछ और है। संसार में ऐसे बहुत हैं। पाठ अच्छा लगा हो तो प्यारा सा लाइक करें, कमेंट करें। आगे का पाठ आपको कल सुनाएंगे। जय जय सिया राम, जय श्री राम।